स्टडी चैनल पर मैं रत्नेश मिश्रा आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ले रहे हैं आपका, और इसमें आप बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश विथ मॉडल वर्ब्स, इंग्लिश स्पीकिंग विथ मॉडल वर्ब्स। जी हाँ, how can we use modal verbs in English language? It is my first video of English speaking class, so be take care and see full video, and new subscriber can also subscribe my channel। मैं जा सकता हूँ, ये आप स्पीकिंग लैंग्वेज में साधारणतः बोलते हैं मैं जा सकता हूँ। तो ये क्या हो सकता है? मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो। किसी से कहना है मैं जा सकता हूँ, तो आप उस पर क्या कहेंगे? कैन आई गो। मैं नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो। तो कैन जो है आपको कैपेसिटी बताता है, एबिलिटी बताता है कि आपको जाने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर जाने का सामर्थ्य नहीं है, आपके पास जाने का साधन नहीं है। तो आप कैसे जाएंगे? तो क्या कहेंगे? आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? ये इंट्रोगेटिव में आपका पूछा गया प्रश्न, क्या मैं जा सकता हूँ? तो आप कैसे कर सकते हैं? कैन आई गो। और परमिशन के लिए हो गया मे आई गो। दोनों लैंग्वेज में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको कैपेबिलिटी दिखाना हो, एबिलिटी दिखाना हो, या आपको परमिशन दिखाना हो। क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? कैन आई नॉट गो। क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? कैन आई नॉट गो, अर्थात मेरे अंदर जाने की क्षमता नहीं है। या मे आई नॉट गो, तो ये परमिशन के लिए हो जाएगा, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं कहाँ जा सकता हूँ? वेयर कैन आई गो। मैं कहाँ जा सकता हूँ? वेयर ऑल कैन आई गो। तुम किसके साथ बैठ सकते हो? विथ होम कैन यू सिट। तो विथ का प्रयोग साथ के लिए आता है, और ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो या तो आप इस तरह से कह सकते हो, होम कैन यू सिट विथ, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, या तो हम प्रीपोजिशन को आगे जोड़ देंगे। दोनों तरीके से सही है। या तो हम लग सकते हैं होम कैन यू सिट विथ, या विद होम कैन यू सिट। वाह, ये गलत छपा हुआ है, हुआ हो गया है, इसलिए इसमें देखिएगा वह, क्या देखना है इसको? वह अमेरिका नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो टू अमेरिका। आप स्कूल नहीं आ पाए, तो क्या आप स्कूल नहीं आ पाए? कुड यू, क्या आप स्कूल नहीं जा पाए? कुड यू गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जा पाए? कुड यू गो टू स्कूल। सॉरी इसके लिए, क्या आप स्कूल जा पाए? कुड यू गो टू स्कूल। देखिए आगे, आप मुझसे मिल सकते थे पर आप नहीं मिले। आप मुझसे मिल सकते थे पर आप नहीं मिले। यू कुड मीट विथ मी, यू कुड हैव मेट मी बट यू कुड नॉट। तो आप मुझसे मिल सकते थे पर आप नहीं मिले। यू कुड हैव मेट विथ मी बट यू कैंट, कुड नॉट। आपको अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स। ये हुआ स्पीकिंग में हम कर सकते हैं किसी फ्रेंड को एडवाइस देने के लिए कि आपको अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स। आपको मुझे कॉल करनी चाहिए। यू शुड, जो आपको मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट कॉल मी। आगे देखिए, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आई मस्ट गो देयर। हाँ, मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के लिए दिखाता है। मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तो ज़रूर के लिए हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, आई मस्ट गो देयर। आपके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए था। तो योर फादर इज़ एडमिटेड टू इन द हॉस्पिटल, यू मस्ट हैव गॉन देयर। तो एडमिटेड के साथ टू लगता है, और एडमिटेड के साथ टू लगता है तो डबल प्रीपोजिशन इनका भी प्रयोग हो गया। योर फादर इज़ एडमिटेड टू इन द हॉस्पिटल, यू मस्ट हैव गॉन देयर। यहाँ देखिए, हमें देश के लिए लड़ना चाहिए। हमें नहीं है तो हमें देख लीजिएगा इसको, हमें देश के लिए लड़ना चाहिए। वी आर टू फाइट फॉर द नेशन। उसे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए।
ही ought to have fight for his nation. He had to have fight for his nation. आगे देखिए, क्या वह स्कूल जा पाए? क्या आप स्कूल जा पाए? तो कुड यू गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। क्या वह घर आ पाया? कुड ही कम होम। मैं यह नहीं कर सका, तो ये क्या हो जाएगा? आई कुडंट डू इट। आई कुडंट डू इट। आप मेरे घर आ सकते थे। यू कुड हैव कम माई होम। यू कुड हैव कम माई होम। आगे देखिए, ये हो जाएगा आपको, उसे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था। He ought to have fight for his nation. उसे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था। तो ought to जो हमारा होता है मोरल ऑब्लिगेशन दिखाता है। बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है के अर्थ में है। बारिश हो भी सकती है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। इट माइट रेन टुडे, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे देखिए, कल बारिश हो सकती थी। इट मे हैव रेन्ड एस्टरडे। इट मे हैव रेन्ड एस्टरडे, या इट माइट हैव रेन्ड एस्टरडे का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकिंग लैंग्वेज में हम का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, ये बहुत ही लोग जानते होंगे, ये तो फेमस सेंटेंस है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। परमिशन लेने के लिए होता है मे का प्रयोग। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू, यह भी परमिशन के लिए हो सकता है। क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? तो कुड आई टॉक टू राहुल प्लीज़, ये देखिए रिक्वेस्ट के लिए, प्रार्थना के लिए कुड के साथ प्लीज़ का प्रयोग कर दिया जाता है। तो कुड आई टॉक टू राहुल प्लीज़। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट विथ यू प्लीज़। राहुल को जाना है, तो ना है, नहीं है, नहीं आता है, तो ये देखिए इसको क्या बना दिया जाता है? इसको इन्फिनिटिव बना दिया जाता है। वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं तो नानी ने का अर्थ निकल जाता है। राहुल को जाना है, राहुल हैड टू गो, राहुल हैज़ टू गो। राहुल को नहीं जाना है, राहुल हैज़न्ट टू गो। क्या राहुल को जाना है? हैज़ राहुल टू गो। क्या राहुल को नहीं जाना है? हैज़ राहुल नॉट टू गो। और फिर आगे है आपका, राहुल को कहाँ जाना है? राहुल को कहाँ जाना है? तो व्हेयर हैज़ राहुल टू गो। राहुल को कहाँ जाना है? व्हेयर हैज़ राहुल टू गो। राहुल को कहाँ जाना है? यह देखिए सेंटेंस, व्हेयर हैज़ राहुल टू गो। मुझे वहाँ न जाना पड़ता है। आई हैव टू गो देयर। उसे घर आना पड़ता है। ही हैज़ टू कम होम। हैज़ टू हैव टू का प्रयोग हम पढ़ता था और पढ़ती थी के लिए कर सकते हैं। आगे देखिए, उसे क्यों जाना पड़ता है? व्हाई हैज़ ही गो, व्हाई हैज़ ही टू गो, नानी ने के लिए टू आ गया। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। तीनों सेंटेंस में हैड टू का ही प्रयोग किया जाएगा। पढ़ा, पढ़ता था और जाना था। आगे देखिए, क्या मुझे जाना पड़ता था? क्या मुझे जाना पड़ता था या क्या मुझे जाना पड़ा? हैड आई टू गो। ये तीनों सेंटेंस पर इंट्रोगेटिव जो है, ये असर्टिव, इसको हम इंट्रोगेटिव में इसी तरह से चेंज करते रहेंगे बारी बारी। क्या मुझे जाना नहीं पड़ा? हैड आई नॉट टू गो। मुझे कहाँ जाना पड़ा? व्हेयर हैड आई टू गो। राहुल को स्कूल जाना पड़ेगा। राहुल विल हैव टू गो टू स्कूल। ये देखिए फ्यूचर टेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया है। राहुल को स्कूल जाना पड़ेगा। राहुल विल हैव टू गो टू स्कूल। पूजा को स्कूल से आना पड़ेगा। पूजा विल हैव कम फ्रॉम स्कूल। मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू डांस विद यू। मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू सिट विद यू। आई वुड लाइक टू सिट विद यू।
ये है आई वुड लाइक टू सिट विद यू, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। मैं आपके साथ बात नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक विद यू, ये हो जाएगा वुड नॉट का प्रयोग, वुड नॉट लाइक। क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टॉक विद मी, ये हो गया। क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू मीट विद मी। आप मुझसे कहाँ मिलना चाहेंगे? वेयर वुड यू लाइक टू मीट विद मी। क्या आप खाना चाहेंगे? आप क्या खाना चाहेंगे? तो व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। मैं फुटबॉल खेलता था। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, या इस तरह से भी लिख सकते हैं मैं फुटबॉल खेला करता था, तो ये भी हो जाएगा आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। तो मॉडल ऑक्सिलरीज के सेंटेंसेस आप एक बार फिर रिवीजन कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। इसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा हम इंग्लिश स्पीकिंग में आसानी से काम कर सकते हैं। तो इस क्लिप में मैं हिंदी रिवाइज करूँगा, तो आप आगे इंग्लिश, आपकी तरफ से इंग्लिश निकलना चाहिए, आपका अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस। मैं जा सकता हूँ, यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि क्या है, आई कैन गो, मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम किसके साथ बैठ सकते हो? वह अमेरिका नहीं जा पाया। क्या आप स्कूल जा पाए? क्या वह घर आ पाया? मैं यह नहीं कर सका। आप मेरे घर आ सकते थे। आगे देखिए, आप मेरे घर आ सकते थे। आप मुझसे मिल सकते थे पर आप नहीं मिले। आपको अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। आपको मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इंग्लिश आपकी तरफ से निकलना चाहिए। आपके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए था। हमें देश के लिए लड़ना चाहिए। उसे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था। बारिश हो सकती है। बारिश हो भी सकती है। आगे देखिए, कल बारिश हो सकती थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? राहुल को जाना है। राहुल को नहीं जाना है। क्या राहुल को जाना है? क्या राहुल को नहीं जाना है? राहुल को कहाँ जाना है? मुझे वहाँ जाना पड़ता है। उसे घर आना पड़ता है। हाँ, आगे देखिएगा, उसे क्यों जाना पड़ता है? मुझे जाना था। मुझे जाना पड़ा। मुझे जाना पड़ता था। मुझे जाना नहीं पड़ा। क्या मुझे जाना पड़ा था? क्या मुझे जाना नहीं पड़ा? मुझे कहाँ जाना पड़ा? राहुल को स्कूल जाना पड़ेगा। पूजा को स्कूल से आना पड़ेगा। मैं आपके साथ डांस करना चाहूँगा। मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। मैं आपके साथ बात नहीं करना चाहूँगा। क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे? आप मुझसे कहाँ मिलना चाहेंगे? क्या आप खाना चाहेंगे?
मैं फुटबॉल खेलता था। तो इस तरह से आप इंग्लिश बोलकर अभ्यास कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बार बार आप रिपीट कीजिए और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आगे की वीडियो में हम आपको कुछ इसी तरह से महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताएंगे। गुड नाइट।